गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, जिसमें हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था प्लांट किंगडम का, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो किंगडम फैमिली है प्लांट, उसमें बेसिकली फोर फोर उनको स्पीसीज़ को हम इंक्लूड करते हैं: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो फर्स्ट हमने जो लास्ट पढ़ा था हमने एल्गीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्पीसी यानी कि ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस, यानी कि जो ब्रायोफाइट जो कि फैमिली है उसमें किन किन को इंक्लूड करते हैं: मोजिस को और लीवरवर्ट्स को। ये फोन बेसिकली जो ये कहाँ मिलते हैं, हमें ग्रो करते हैं मोस्ट सेडीज एरिया, जो हिल्स होती है वहाँ पर। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा जो है, अगर हम ब्रायोफाइटा फैमिली की बात करें जो इसमें मोस्टली यानी कि जो अगर फॉर्मली देखें तो जो ये ब्रायोफाइट जो टर्म आती है वो किसके लिए आई है? मोजिस के लिए इंक्लूड हुई है। ठीक है, लीवर वर्ड्स है, ये क्या इनफॉर्मल फॉर्म है, इसको इंक्लूड किया गया है। पर अगर मोस्टली जो ब्रायोफाइटा जो टर्म आती है वो किसके लिए आती है? मोजिस के लिए आती है। ये हर सारी जगह मिलते हैं। जो मोजिस है ये मिलेंगे आपको मोस्ट और सीडीज एरिया में, जबकि लीवर वर्ड्स जो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेंगे और मोस्टली कहाँ पर? ट्रॉपिक्स के जो लेवल्स होते हैं वहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन में आपको ये इंक्लूड होंगे। ब्रायोफाइटा जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस भी बोलते हैं। यानी कि जो ब्रायोफाइटा है उनको हम एम्फीबियंस भी बोल सकते हैं। कि एम्फीबियंस कैसे? जैसे अगर एनिमल्स में हम एम्फीबियंस की बात क्या करते हैं, एम्फीबियंस के कि वे होते तो मैमल्स हैं पर कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। तो सेम क्या होता है कि ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस है। क्यों? क्योंकि ये रहते तो सोइल में यानी कि ज़मीन पर रहते हैं, ग्रो करते हैं, बट जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वाटर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दे यूजली अकर इन, फिर से ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेशन पे मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है इनका? प्लांट सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक्स और सोइल, यानी कि ये प्लांट की ज़मीन को रोकने का काम करते हैं, इनकी रूट पकड़ने का काम करते हैं। जो सोइल इरोजन होता है ना उसको ये रोकने का काम करते हैं। और इसके अलावा इनकी क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड। अगर हम एल्गीज की से कंपैरिजन करें तो इनमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर आप एल्गी में देखें तो हमें वहाँ पे उनको मतलब थैलस था, लीव्स वगैरह कुछ नहीं मिलती थी। पर अगर हम आप इसकी बात करो तो आप यहाँ पर आपको लीव्स भी मिलेंगी, स्टेम्स भी मिलेंगी और रूट्स भी मिलेंगी। इट इज़ thallus like and prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids। ठीक है, ये इसमें क्या है? इसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इरेक्ट होता है, और सबस्ट्रेटम यानी कि किसी भी सबस्ट्रेट यानी कि सोइल से किसके थ्रू अटैच होता है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यानी कि सिंगल या फिर बहुत सारी राइजोड्स की तरह। जैसे कि एल्गी में भी हमें ट्रू रूट्स नहीं मिलती, वैसे ही हमें जो ब्रायोफाइटा है उनमें भी ट्रू रूट्स नहीं मिलती। यहाँ पे जो रूट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, यानी कि इसमें होती तीनों चीज़ें पर ट्रू नहीं कह सकते आप इसको। आप इसमें इसको स्टेम भी मिलेगी और लीव्स भी मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? फुट, सीटा और कैप्सूल को यूज़ करते हैं। फुट एक तरीके से राइजोड हो गया, सीटा आपकी वो हो गई स्टेम हो गई, और कैप्सूल हो जाएगा। ठीक है, they may possess root like, leaf like और stem like structure। the main plant body of bryophyte, अगर ब्रायोफाइट के प्लांट की बात करें तो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब है ये प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, हैंस इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड का मतलब है कि सिंगल होता है। ठीक है, यानी कि दोनों मेल और फीमेल एक में नहीं हो सकते। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल, यानी कि 2n की जगह मान लो हमें पता है ह्यूमन बॉडी में कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो हैप्लॉइड कितने हो गए? 23 हो गए। तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइटा का वो भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। गैमेट्स ये प्रोड्यूस करता है इसलिए इसको गैमेटोफाइट भी कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टी सेलुलर, यानी कि मल्टी सेलुलर तो बहुत सारे होते हैं। मेल सेक्स जो ऑर्गन होता है उनको एंथ्रीडिया बोलते हैं, और वे क्या करते हैं? बाईफ्लैजिलाइट एंथ्रीजोइड को फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जो एंथर्स की फॉर्मेशन होगी, मान लो कि एक तरीके से स्पर्म की जो फॉर्मेशन होगी उन पे क्या होगी? दो क्या होंगे? फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। किस लिए फ्लैजिला? किस लिए? क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वाटर में होता है, तो फ्लैजिला क्या करेगा? हेल्प उसको पानी में मूवमेंट में। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया बोलते हैं। इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग, यानी अगर आपने एक फ्लास्क देखा हो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो आर्किगोनिया आता है वो एक फ्लास्क के शेप का होता है। इसमें क्या होता है? ओनली सिंगल एग होता है, यानी कि एक ही एग होता है जो यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होता है।
द एंथेरोजोइड आर रिलीज इन टू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनिया, यानी कि ये वाटर में चले गए, वहाँ से ये कॉन्टैक्ट में आएंगे आर्किगोनिया के, जैसे ये कॉन्टैक्ट में आएंगे फ्यूज़न होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएट, यानी कि जाइगोट क्या कुछ समय के लिए रुका रहता है, यानी कि डायरेक्ट ही क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट को नहीं करेगा। यानी कि रिडक्शन का मतलब क्या है, 23 आए, 46 है, रिडक्शनल होगा तो हाफ हो गई, क्योंकि उसने क्या कहा, हैप्लॉइड फॉर्मेशन हुई है ना ब्रायोफाइटा की। तो मान लो 23 मेल के 23 फीमेल, 46 बने हुए, जाइगोट कितना हुआ 2 एंड डिप्लॉइड हो गया, और इसको क्या बनना है, हैप्लॉइड। तो वो ये कह रहा है कि हैप्लॉइड जो है रिडक्शन एकदम से नहीं होती। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी, उसके बाद ये क्या करेंगे, मल्टी सेलुलर बॉडी कोल्ड स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। दिस स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये स्पोरोफाइट जो होते हैं फ्री लिविंग नहीं होते, बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट है, उसके साथ अटैच होते हैं, जो इनको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कुछ सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट के वो रिडक्शनल डिवीजन में चल जाते हैं, इनकी म्यूसिस होगा और इससे हैप्लॉइड स्पोर्स की क्या कर देंगे, वो फॉर्मेशन कर देंगे। ये आगे फिर ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर देंगे। ब्रायोफाइट इन जनरल आर द लिटल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, बट सम मोजेस, अगर आप ब्रायोफाइट को तो इन लिटल, अगर मोजेस की बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ में, फूड प्रोवाइड कर देती है हर्बेसियस में, मैमल्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को। इसकी जो स्पीसीज़ होती है मोजेस की, सेफिगम एक मोजे है, इसलिए एक पीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोवाइड पीट कराता है, जो बेसिकली फ्यूल के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा ये पैकिंग मटेरियल में भी यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। मोसीज जो है लाइकन के साथ, along with lichens are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance, यानी कि मोजीज जो है लाइकन्स के साथ एसोसिएशन कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं पत्थरों पे, जो पत्थर है उन पे इस तरीके से आपको कई बार ग्रीन कलर की दिखा होगा, तो उनकी कॉलोनीज को फॉर्म करते हैं। इसकी भी इंपॉर्टेंस है, ये क्या कहते हैं, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, यानी कि अब ये क्या क्या कर लेंगे, इससे फूड करेंगे, जिससे जो रोक है वो क्या जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गई तो इसमें जो मिनरल्स थे वो किसको मिल गए, प्लांट्स को मिल गए, तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। सिंस मोजिस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, इसलिए मोजिस क्या होते हैं, मैट्स की फॉर्मेशन करते हैं सॉइल को, और ये रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। ब्रायोफाइट्स को अगर हम डिवाइड करोगे तो आगे 2 में डिवाइड होते हैं, लीवरवर्ट्स और मोजिस में। फर्स्ट क्या है हमारा, लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स बेसिकली क्या है, लीवर, यानी कि जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना लीवरवर्ट्स का, जैसे हमारा हमारा लीवर होता है, कैसा होता है, इस तरीके से होता है कुछ लोब्ड। तो जो ये होता है इसका जो लीवरवर्ट्स है, इनका स्ट्रक्चर कहते हैं लोब, इस लोब की तरह होता है इस तरीके से, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लीवरवर्ट्स बोलते हैं, लोब्ड लीवर कहते हैं, इसलिए इनको हम समटाइम कहते हैं लीवर प्लांट्स भी बोलते हैं। लीवर बेसिकली मोस्ट शेडी प्लांट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी साउंड, ग्राउंड डैम्प सोइल, ट्रीज़ की बार्क में, डीप वुड्स में मिलते हैं, और मोस्टली ट्रॉपिकल लेवल रीजन में हमें ये फाउंड होते हैं। प्लांट बॉडी की अगर बात करें तो थैलोइड होगी, यानी कि थैलस है, एग्जाम्पल आपका इसका मार्केसिया है। थैलस इज डोर्सी वेंट्रल होता है एंड क्लोजली अपीयर टू द सबस्ट्रेट, डोर्सी वेंट्रल होता है, यानी कि डोर्सल और वेंट्रल साइड होती है और अपीयर होता है सबस्ट्रेट पे। लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ अपेंडेजेस होती है इन 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे, लीफी रोज आपको मिल जाएंगी। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, थैलिक यानी कि थैलस जो है उसका कोई भी एक पार्ट ब्रेक टूट जाएगा और उसी से आपको नया प्लांट मिल जाएगा। बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कोल्ड गैमी, उसको हम क्या बोलेंगे, गैमी। गैमी क्या है, ग्रीन कलर का मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है जो डेवलप होती है स्मॉल रिसेप्टिकल्स में, जिनको हम गैमा कप्स बोलते हैं, जो थैलस में प्रेजेंट होते हैं। ये गैमा बिकम्स, ये क्या करते हैं, जो पेरेंट की जो बॉडी है उससे डिटैच हो जाए, टूट जाते हैं और फिर जर्मिनेट कर लेते हैं, न्यू इंडिविजुअल प्लांट को जर्मिनेट कर लेते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलस, यानी कि सेम प्लांट में भी हो सकता है, डिफरेंट प्लांट में भी हो सकते हैं। द स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट, आगे जो स्पोरोफाइट की जैसे ही फॉर्मेशन होगी तो क्या बनेगा, फुट बनेगा, सीटा बनेगा और कैप्सूल बनेगा। जैसे ही म्यूसिस होगी स्पोर्स क्या होंगे, रिडक्शनल डिवीज़न करेंगे और
विद इन द कैप्सूल, और स्पोर क्या करेंगे आगे जर्मिनेट हो जाएंगे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स में। नेक्स्ट है आपका मोजिस। अगर मोजिस की बात करें तो मोजिस बेसिकली स्मॉल नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट है, यानी कि छोटे हैं पर इन पे किसी तरह का कोई फ्लावर नहीं होता और कोई वेसल्स भी नहीं होती। अगर प्री डोमिनेंट स्टेज की बात करें लाइफ साइकिल के मोजेस इन द गैमेटोफाइट, इसमें बेसिकली 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज को हम प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं, जहाँ पर डायरेक्टली जो डेवलप होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर से क्रीपिंग ग्रीन और ब्रांच होती है और फिलामेंटस स्टेज होती है। सेकंड स्टेज होते हैं लीफी स्टेज, जो डेवलप करेगी सेकेंडरी प्रोटोनीमा और लेटरल बड को डेवलप करती है। और इसमें बेसिकली अपराइट सिलेंडर एक्सिस ट्रैवल बर्ड और ये स्पाइरली अरेंज्ड, इसमें जो लीव्स जो होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से। जैसे अगर आपकी लीव्स की बात करें तो ये लीव्स जो है इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड होती है। ठीक है, ये मेन एक्सिस होगी, ये राइजोड्स होगी, ये लीव्स होगी, ये ये गैमेटोफाइट रीजन होते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट में ये सीटा होती है, ये कैप्सूल होता है, इस रीजन को क्या बोलते हैं फुट बोलते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि लीव्स जो अरेंज होते हैं दे आर अटैच टू द सोइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स के थ्रू अटैच हो गए। ये क्या करती है इस दिस स्टेज बियर द, इस स्टेज पे जो लीफी स्टेज होती है ये क्या करती है सेक्स ऑर्गन्स को भी कंटेन करके रखते हैं। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा या बडिंग के थ्रू होगा। बडिंग किस में होगी सेकेंडरी प्रोटोनीमा में होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एंथ्रीडिया होगा और आर्किगोनिया प्रोड्यूस होंगे। एपेक्स ऑफ द लीफ सूट, जैसे फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट होगा। जाइगोट किस में डेवलप होगा स्पोरोफाइट में, और फिर क्या बनाएगा फुट सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो होते हैं मोजिस के फिर मोर इलेबोरेट देन, यानी कि बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं किससे लीवरवर्ट से। कैप्सूल में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म्ड मियोसिस होगी उनमें, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगी, हाफ हो जाएंगे। मोजिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर्स डिस्पर्सल का। कॉमन एग्जांपल अगर मोजिस लोगे तो आप फ्यूनेरिया पोलिट्रिकम और सेफिगम होता है। अब ये देखिए अगर मैं आपको मोजिस की लाइफ साइकिल दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके की मिलेगी। देखिए फर्स्ट क्या था, उसने क्या कहा था जर्मिनेटिंग स्पोर होता है, उससे डायरेक्टली क्या है हमारा एक प्लांट बन जाता है। ठीक है, यानी कि जर्मिनेटिंग स्पोर से प्लांट की फॉर्मेशन राइजोइड्स आ गई और गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो गई। यंग लीव्स है ये गैमेटोफाइट की, तो उसको उसने क्या बोला था प्रोटोनीमा 2 स्टेजेस बोली थी उसने लाइफ साइकिल की। तो ये क्या होगी फर्स्ट स्टेज होगी जो डायरेक्ट क्या है स्पोर से जर्मिनेट हो गई। फिर आगे यही प्रोटोनीमा क्या है डेवलपमेंट शो करेगा। तो प्लांट में क्या एक स्टेम बनेगी, फोल्स, राइजोइड्स मल्टी सेलुलर डेवलप्ड हो जाएंगे, लीव्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो लीव्स होती हैं यही आगे क्या बनेंगी 2 में डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि ये आपका ये लगा लो ये प्रोटोनीमा है तो ये आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा है यानी कि सेकंड स्टेज है ये आपकी। जैसे ही सेकंड स्टेज है तो 2 हो गई, तो इधर जैसे मान लो ये आपका बनाया है एंथ्रीडिया और ये इधर आपका डेवलप होगा आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया इस तरीके का बनेगा बल्ब, उसमें बहुत सारे स्पम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि स्पोर्स प्रेजेंट होंगे जो इस तरीके से होंगे, यानी कि बाइफ्लैजिलेट। ठीक है, एंथ्रीडिया के प्रोजेक्ट और आर्किगोनिया कुछ इस तरीके का होगा आपका। फ्लास्क शेप्ड सिंगल एग ये फनल, और इसमें एक आपका इस फनल को अगर देखें तो ये फनल इस तरीके की होगी और यहाँ पे आपका एक होलो पाइप लगा लो, कुछ इस तरीके से होगा जो आपका एग से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है और यहाँ पर आपकी मल्टी सेलुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये बाइफ्लैजेला यहाँ से एंटर करेंगे जाइगो एग से के साथ फ्यूज़ करेंगे आर्किगोनिया में और जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो ये जो आपका आर्किगोनिया है ये क्या हो जाएगा एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरीके पहले और बड़ा हुआ और फिर इस तरीके से कैप्सूल लाइक की क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे स्पोरोफाइट प्रेजेंट होंगे। अगर प्लांट में देखो तो कुछ इस तरीके से ये आर्किगोनिया में ये फुट बन गए, ये सीटा बन गए और कैप्सूल बन गया, ये कैप्सूल आ गए की फॉर्मेशन होगी। यही कैप्सूल आगे क्या करेंगे इन पे कुछ इस तरीके से बल्जेस आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि अब ये ब्रेक डाउन होना शुरू करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा के बाद ये किस में ओपरकुलम, यानी कि ये बस्ट होना है। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका ओपरकुलम होगा। ये आपका क्या हो गया फट गया, जैसे कोई चीज़ एकदम उसमें भर देते हैं और एकदम से फट जाती है ना, ऐसे ये फट जाता है और इसमें से जो बहुत सारे स्पोर्स हैं
वो निकलेंगे, ये फिर आगे क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। तो ये आपकी बेसिकली लाइफ साइकिल थी मोजेस की। तो अब आपको समझ में आ गया कि मोजेस में जो फर्स्ट स्टेज प्रोटोनीमा कैसी बनी और सेकंड स्टेज लीफी स्टेज कैसी और किस तरीके से राइजोड से फॉर्मेशन हो गई। तो ये आपका आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने बेसिकली प्लांट किंगडम की सेकंड फैमिली ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा है।